प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, नागफणी के क्षेत्र पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। किसी शहर विशेष में प्रतिष्ठा हो तो श्रोता वही रहते हैं, लेकिन तीर्थ पर प्रतिष्ठा हो तो नए नए श्रोता रोज बदल बदल कर आते हैं। कल कुछ और थे, आज कुछ और है। जिनेंद्र भगवान की है पवित्र पावन चरित्र, उनका पुराण, उनकी मोक्ष की यात्रा, उनकी अंतस की यात्रा, कैसे एक पाषाण भगवान बनता है, कैसे एक कंकर तीर्थंकर हो जाता है, कैसे एक पशु परमेश्वर हो जाता है, कैसे देखते देखते नर नारायण बन जाया करता है, और कैसे देखते देखते आत्मा परमात्मा हो जाती है। इसकी प्रयोगशाला यदि कोई है तो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ करते हैं, जहां हम सुना नहीं करते हैं, देखा भी करते हैं। ये वैभव, दुनिया में हजारों मत हैं, हजारों संप्रदाय हैं, हजारों तरह के विचार हैं, हजारों तरह की सोच है, लेकिन जैन दर्शन अपनी एक अलग सोच रखता है। कई दर्शनों को मैंने पढ़ा, सबने कहा कि हर आत्मा में परमात्मा है, लेकिन बनना नहीं, बस है। जैन दर्शन कहता है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। विचार करता है। एक जैन दर्शन ऐसा है जो एक संदेश देता है, अपने अनुयायियों को कहता है कि मैं ही भगवान नहीं हूं, तुम भी भगवान बन सकते हो। भगवान होना और भगवान बनना दोनों में बड़ा अंतर है। भगवान कभी पैदा नहीं होते, भगवान बनना पड़ता है। तीर्थंकर कोई दैवी शक्ति नहीं होते हैं, तीर्थंकर कोई माया भी नहीं होते हैं कि माया दिखाएं। तीर्थंकर अपनी लीलाएं दिखाने जगत में नहीं आते हैं। तीर्थंकर एक पुरुषार्थ है, तीर्थंकर एक साधना है, तीर्थंकर एक तपस्या है, तीर्थंकर एक रत्नात्रय की पवित्र भावना है। तीर्थंकर आशीर्वाद से नहीं बनते हैं, तीर्थंकर पुरुषार्थ से बना करते हैं। तीर्थंकर प्रसाद में नहीं मिलते हैं, तीर्थंकर पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ करते हैं। यह श्रवण संस्कृति है, यह श्रवणों का धर्म है। श्रवण संस्कृति का अर्थ जानते हो कि जहां जो कुछ भी मिलेगा वो श्रम साध्य हुआ करता है, श्रम से ही वस्तु की प्राप्ति होगी। वरदान में यहां किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ करता है। तीर्थंकर कहते हैं कि यदि सतपथ पर चलो तो तुम भी तीर्थंकर के पद को प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रखिए, तुम भी भगवत्ता को प्राप्त कर सकते हो। हमारे यहाँ ये नहीं कहा है कि भगवान 24 ही हुआ करते हैं, भगवान अनंत हुआ करते हैं, अनंतानंत हुआ करते हैं। और ध्यान रखना, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जैन कौन होता है? जो जैन कुल में जन्म लेता है वो जैन होता है? जो जैन समाज में पैदा होता है क्या वो जैन होता है? मैंने कहा नहीं, जैन वो नहीं होता जो जैन समाज में पैदा होता है। मैं पुलक सागर तो इतना कहता हूं कि जैन वो होता है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जैन कौन है? इनका जिसके भीतर मोक्ष जाने की भावना जागृत हो गई वो जैन हुआ करता है। निर्वाण की यात्रा जागृत हो गई वो जैन हुआ करता है। एक ने पूछा कि महाराज जैन धर्म कब से है और कब तक रहेगा? मैं प्राचीनता इतिहास पर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कि जिस दिन इस धरती के पूरे ब्रह्मांड के कोने में जिस दिन किसी को मोक्ष जाने की भावना जग जाती है तब से जैन धर्म शुरू होता है। और जब तक मोक्ष जाते रहेंगे तब तक जैन धर्म जिंदा रहेगा। ध्यान रखिए, जैन धर्म शाश्वत रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं,
आज तपस्या का दिन है, आज त्याग का दिन है। अभी 2 दिन से 2.5 दिन से आप भगवान को देख रहे थे राग रंग में लीन। आज दोपहर के कार्यक्रम के बाद नाच गाना बंद, मौज मस्ती बंद, अब त्याग तपस्याएं शुरू हो जाएंगे। कैसे ईश्वर बना जाता है। तीर्थंकर कौन होते हैं? जो जगत को जीने की कला सिखाते हैं। काम दम मोक्ष दम चैव ओंकाराय नमो नमः। जो संसार का मार्ग भी बताते हैं और मोक्ष का मार्ग भी बताते हैं, वह तीर्थंकर कहलाया करते हैं। जिन्होंने बताया कि संसार असार है, नश्वर है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। ध्यान रखना, एक सारभूत वस्तु यदि कोई है तो निर्वाण ही सारभूत वस्तु हुआ करती है। असार संसार, इतना वैभव तीर्थंकरों के पास, इतना वैभव, इतना वैभव। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पास जितना वैभव रहा ना, उतना वैभव संसार में आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। जैनों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव है, जिसका वर्णन केवल जैन ग्रंथों में नहीं है। भागवत आदि ग्रंथों को उठाओ, वैदिक ग्रंथों को उठाओ, गरुड़ पुराण को उठाओ, श्रीमद् भागवत का 5वां सर्ग पढ़ो, उसमें ऋषभदेव का बृहद वर्णन है। मैंने पढ़ा है, मैं तो देख करके मेरे होश उड़ गए कि उसमें लिखा है कि ऋषभदेव ने नग्न दिगंबर तपस्या धारण की। ऋषभदेव ऐसी तपस्या करने बैठ गए कि उनकी बड़ी बड़ी जटाएं जमीन तक आ गई। 1000 वर्ष बैठे रहे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। 1000 वर्ष तक तप किया उन्होंने। और भागवत जैसा ग्रंथ कहता है कि ऋषभदेव जैसी तपस्या और ऋषभदेव जैसा तपश्चरण दुनिया में केवल ऋषभदेव ही धारण कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। ध्यान रखना, उसी भागवत में कहा है कि देश का नाम भारत, ऋषभ पुत्र भरत से देश का नाम भारत पड़ा करता है। ध्यान रखिए, बाकी दशरथ पुत्र बाद में हुए, शकुंतला पुत्र बाद में हुए। मैं कोई यहाँ तुमको इतिहास पढ़ाने नहीं बैठा हूं, लेकिन संस्कृति की ओर ले जाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। कई लोगों के मन में भावना है कि जैन धर्म भगवान महावीर से चला है। यदि जैन धर्म भगवान महावीर से चलेगा तो तुम्हारा धर्म केवल 2600 साल पुराना रह जाएगा। ध्यान रखिए, नहीं, महावीर से पहले 23 तीर्थंकर और हुए हैं, जिनको इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है। महावीर से अरबों खरबों वर्ष पहले इस धरती पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव होते। दुनिया ऋषभदेव को नहीं जानती, महावीर को जानती। उनका शासन चल रहा है, अंतिम तीर्थंकर है, शासन काल है। कभी विचार करना, किसी भी मंदिर में जाकर देखना, जब कोई विशाल मंदिर बनता है ना, तो उसमें 2 तरह के पत्थर लगते हैं। एक पत्थर वो जो नींव में होते हैं और एक पत्थर वो होते हैं जो कलश में होते हैं। ध्यान रखिए, नींव के पत्थर सबको दिखाई नहीं देते हैं। कोई नहीं जानता है कि नींव में कितनी विशाल विशाल पत्थर लगे हैं। नींव के पत्थर दिखते नहीं हैं, लेकिन शिखर के पत्थर चमचमाते दिखाई दिया करते हैं, आकाश से बातें करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि नींव का पत्थर पर ही पूरा मंदिर खड़ा होता है। यदि पूरे मंदिर में से नींव के पत्थर को हटा दिया जाए तो मंदिर को धराशायी होने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि ऋषभदेव जैन धर्म की नींव के पत्थर हैं और महावीर शिखर के चमचमाते कलश हुआ करते हैं। ध्यान रखना, जैन दर्शन ऋषभदेव के द्वारा प्रणीत हुआ करता है, उनके द्वारा बनाया हुआ नहीं है। 24 तीर्थंकर पहले भी हो चुके हैं। हर काल में, हर सतयुग में, हर चतुर्थ काल में 24 ही का जन्म होगा। ध्यान मान्य कैसे होते हैं वो तीर्थंकर? आप तले पर तार हैं, खुद तरते हैं, दूसरों को भी तार देते हैं।
और जिनकी तरने की इच्छा नहीं होती ना, उनकी भी इच्छाएं पैदा कर दिया करते हैं। ध्यान रखना, वो तीर्थंकर कहलाया करते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा कि वैदिक परंपरा और जैन परंपरा में अंतर क्या है? इनका ज्यादा अंतर नहीं है। श्रवण परंपरा और वैदिक परंपरा साथ साथ चली है। अंतर इतना है कि वैदिक परंपरा अवतार को मानती है और श्रवण परंपरा तीर्थंकरों की पूजा किया करती है। उनके यहां भी 24 अवतार होते हैं नारायण के, और जैनों में तीर्थंकर भी 24 होते हैं। अंतर इतना है कि जब परमात्मा अवतार लेकर ऊपर से नीचे आता है तो वैदिक परंपरा का जन्म होता है, और जब परमात्मा बन के कोई आत्मा नीचे से ऊपर जाती है तो श्रवण परंपरा का जन्म हो जाया करता है। एक सर्कल है, एक में परमात्मा ऊपर से नीचे आता है और एक में परमात्मा नीचे से वापस ऊपर जाया करता है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है। आज महाराजा विश्वसेन का दरबार, तीर्थंकर जैसी आत्मा को माता ने जन्म दिया। मैंने बहुत से ग्रंथ पढ़े, मैंने बहुत से शास्त्र पढ़े। जैन दर्शन कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ है। वह कहता है कि जीवन में जो भी घटता है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, और वह कारण उसका कर्म हुआ करता है। बिना कर्म किए किसी चीज का फल प्राप्त नहीं होता है। आज तुम जहां भी बैठे हो, जिस जगह बैठे हो, जिस पोजीशन पर हो, जिस क्षेत्र में हो, चाहे ऊंचाई का हो, चाहे पतन का हो, चाहे गरीबी के हो, चाहे अमीरी का हो, चाहे सफलता का हो या सफलता का हो, इस सब के पीछे कोई ना कोई कर्म तुम्हारे साथ जरूर है। कर्म किसी को छोड़ते नहीं मेरे भाई जान। ये जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है, कर्म फिलॉसफी। फल है तो कहीं बीज भी होगा, वृक्ष है तो बीज भी होगा, और तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है ना उसका कहीं ना कहीं बीज अवश्य होगा। लेकिन मैंने देखा पूरे शास्त्रों में तीर्थंकर कैसे बनते हैं। शूलय कारण भावनाओं को भाने से, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में बैठने से 24 आत्माओं को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ करता है। मुनि कैसे बनते हैं? जन्म जन्म की साधना से मुनि पद प्राप्त हुआ करता है। लेकिन आज तक मुझे शास्त्र में देखने नहीं मिला कि तीर्थंकर की माता किस कर्म के फल से बनती है। ऐसा मैंने पढ़ने में नहीं आया है कि तीर्थंकर के पिता कौन से कर्म के फल से बनते हैं। ऐसा कौन सा कर्म करो तो जिन जननी का पद प्राप्त होता है, ऐसा मैंने कर्म सिद्धांत में बहुत तलाशा, मुझे नहीं मिला। पंडित जी मिले तो मुझे बताना, मैं ज्ञान बढ़ाऊंगा अपना। ऐसा कोई कारण नहीं चला। ऐसा कौन सा कर्म नारी करती है कि उसकी कोख में तीर्थंकर का जन्म हो जाता है। हम कहने को बहुत कुछ कह सकते हैं मगर लेखन में ऐसा कुछ नहीं आया है। लेकिन कोई विशेष पुण्यात्मा तो वह नारी अवश्य होगी जिसकी कोख में 3 लोक के नाथ आते हैं। मैं समझता हूं कि भगवान की माता, भगवान के पिता किसी कर्म का और धर्म का परिणाम नहीं होना चाहिए, वो एक रिश्तों का परिणाम होना चाहिए, वो एक व्यवस्था का परिणाम होना चाहिए। ऐसी एक व्यवस्था, एक नियोग है। तीर्थंकर की माता से बड़ा पुण्य शिखर जगत में कोई दूसरा नहीं। जब तीर्थंकर का कल्प जन्म हुआ ना, एक ज्योतिषी हिमालय से दौड़ा दौड़ा आया। जैसे ही आया, राजा विश्वसेन ने कहा कि हे ज्योतिषी, मेरे बच्चे का भविष्य बताओ। पिता है, पिता तुल्य व्यवहार होता ही है। हर पिता अपने बच्चों का भविष्य पूछा करता है। ज्योतिषी की जैसी दृष्टि पड़ी, पार्श्व कुमार को पालने में देखकर फूट फूट कर रोने लगा। विश्वसेन को
कुछ संदेह हुआ कि ये ज्योतिषी रोता क्यों है, इसी आंख में आंसू क्यों है? लगता है कि मेरे पुत्र के साथ जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी होगी। उन्होंने कहा कि ज्योतिषी घबराओ नहीं, बताओ मेरे बच्चे का भविष्य क्या। जार जार आंसू बहा रहा है, रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा। भामा देवी ने कहा कि ज्योतिषी कुछ अशुभ ग्रह हैं क्या इसकी कुंडली में? बोली माता अशुभ ग्रह। थोड़ी देर बाद देखता है कि वह झूमने लगता है, नाचने लगता है। राजा अश्वसेन ने कहा या तो ये ज्योतिषी पागल है, 2 मिनट पहले तो रो रहा था, आंसू बहा रहा था, 2 मिनट में ये हंस रहा है, नाच रहा है। बोले कारण बताओ क्या है? बोले महाराज किसका भविष्य पूछते हैं आप? इस बालक का। ये बालक नहीं है महाराज, जो सारे जगत का भविष्य लिखेगा उसका भविष्य कौन ज्योतिषी बता सकता है? ये सारे जगत का भविष्य बनाने आया है, सारे लोगों के भाग्य जहां से लिखे जाते हैं। ये साधारण बालक नहीं है। एक दिन यह परम बोधि को और परम तत्व को प्राप्त होगा। यह बालक उन जन सामान्य के बालकों में नहीं है, एक दिन यह परमात्मा बनकर दुनिया से। राजा विश्वसेन ने कहा मेरा पुत्र परमात्मा होगा। तुमसे यदि थोड़ा कह दिया जाए तुम्हारा बेटा कलेक्टर बनेगा, तुम्हारा बेटा आईएएस अफसर बनेगा, तुम्हारा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, अभी बना नहीं, केवल सुनने मात्र से तुम्हारे कदम आकाश में हो जाते हैं। लेकिन जिस पिता को कहा जाए कि तुम्हारा बेटा बेटा नहीं ये भगवान बन करके दुनिया से विदा लेगा, उस पिता के रोम रोम रोमांचित हो जाते। मेरा पुत्र भगवान बनेगा। हाँ महाराज, ये भगवान बनने के लिए अवतरित हुआ है। तो ज्योतिषी तुम रोए क्यों? ये तो हर्ष की बात थी, आनंद की बात थी। ज्योतिषी ने कहा कि इसलिए रोया महाराज कि मेरी आयु कम है, तुम्हारे पुत्र की ज्यादा है। जिस दिन ये भगवान बनेगा ना, उस दिन ये अभागा ज्योतिषी अपनी आंखों से इसे देख नहीं पाएगा। ये सोचकर मेरे आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा। मैं इसका भगवान बनने का भविष्य तो देख रहा हूं, लेकिन मैं इसे भगवान बनते देख नहीं पाऊंगा। ये मेरा दुर्भाग्य होगा जीवन का सबसे बड़ा। मैं कहता हूं जो भोजन में लगे, नाश्ता में लगे, घूम रहे ना यहाँ वहां, दुर्भागी लोग हैं, ध्यान रखना। अरे पुण्यात्मा तो वो है जो तमाम आकर्षणों को छोड़कर, अपने तमाम भौतिकताओं को छोड़कर भगवान के चरित्र को यहाँ देख रहे हैं। वह सौभाग्यशाली। अपने सौभाग्य पे तालियां बजाओ जरा ढंग से। खाने पीने को थोड़ी आ जाओ। सौभाग्य है भगवान की महिमा को सुनो, भगवान की धन्यता को सुनो। ज्योतिषी कहता मैं अभागा हूं, मैं इसे भगवान बनते हुए अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा।